नमस्ते। कभी सोचा है कुछ लोगों की किस्मत हमेशा इतनी अच्छी क्यों होती है? आज हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, प्राचीन बेबीलोन की गलियों में, और सीखते हैं वहां के सबसे अमीर आदमी अकाद से। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये गुड लक या सौभाग्य सच में कोई इत्तेफाक है या फिर कुछ ऐसा है जिसे हम अपनी जिंदगी में खींच सकते हैं। ये सवाल तो बहुत बड़ा है ना? क्या गुड लक बस उस कहानी की तरह है जहां किसी को सड़क पर सोने से भरा बटुआ मिल जाता है? या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है, कोई ऐसा सिद्धांत जो सच में काम करता है? चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हाँ बिल्कुल। ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि लक मतलब बस चांस का खेल है। सोचिए, पुराने बेबीलोन में भी लोग जुआ घरों में पासे फेंकते थे, घुड़दौड़ पर शर्त लगाते थे, बस इसी उम्मीद में कि किस्मत की देवी उन पर मेहरबान हो जाए। लेकिन यहीं पर एकर्ड, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था, एक बहुत बहुत ही जबरदस्त सवाल पूछता है। वो कहता है, अच्छा जरा सोच कर बताओ, ऐसे कितने कामयाब लोग हैं जिन्होंने जुए या शर्त से अपनी दौलत बनाई है? ये सोचने वाली बात है ना, क्योंकि जो असली टिकने वाली कामयाबी है वो शायद ही कभी किस्मत के खेल से आती है। तो देखिए, यहाँ पर लक को देखने के दो एकदम अलग अलग तरीके हैं। एक तरफ है संयोग, मतलब अचानक से बटुआ मिल गया, लॉटरी लग गई। दूसरी तरफ है अवसर, जिसे एकर्ड असली गुड लक मानता था। यानी एक वो किस्मत है जो हो जाती है और दूसरी वो जिसे बनाया जाता है। तो फिर एकर्ड का वो सीक्रेट था क्या? उसकी नजर में ये सौभाग्य की देवी असल में कौन थी? चलिए अब सीधे उसकी सोच में उतरते हैं और इस राज से पर्दा उठाते हैं। एकर्ड का मानना था अवसर को अपनाकर गुड लक का रुख अपनी तरफ मोड़ा जा सकता है। अब सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। मतलब लक कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका हम बस बैठकर इंतजार करें। नहीं, ये तो वो चीज है जिसका हम पीछा करते हैं। ये मौकों को पहचानने और उन्हें दोनों हाथों से पकड़ लेने के बारे में है। सीधे शब्दों में कहें तो सिर्फ सोचते रहने से या उम्मीद करने से गुड लक नहीं आता। ये आता है एक्शन लेने से, तैयार रहने से। एकर्ड के मुताबिक सौभाग्य की देवी भी उसी का साथ देती है जो कर्म करता है, जो एक्शन लेता है। ठीक है, अगर एक्शन लेना ही सब कुछ है तो फिर हमें रोकता क्या है? कोई तो चीज होगी जो हमारे और हमारे गुड लक के बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं उसी सबसे बड़े दुश्मन की। और वो दुश्मन है टाल-मटोल। जी हाँ, प्रोक्रास्टिनेशन। एकर्ड की दुनिया में यही हमारी कहानी का असली विलन है। ये वो आदत है जो मौकों को हमारी मुट्ठी से रेत की तरफ फिसला देती है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एकर्ड एक कहानी सुनाता है। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि टाल मटोल की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो होता यह है कि एक आदमी को भेड़ों का पूरा झुंड बहुत ही अच्छी कीमत पर खरीदने का मौका मिलता है, एक शानदार सौदा। लेकिन वो थोड़ा हिचकिचाता है, सोचता है अरे कल तक रुक जाता हूँ, सोच लूंगा। और बस अगली सुबह तक वो मौका हाथ से जा चुका था। कोई और उस सौदे को ले उड़ा। सिर्फ एक रात की देरी और एक बड़ा मुनाफा हाथ से निकल गया। इससे एक बात तो साफ है, अवसर इंतजार नहीं करता। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। एकर्ड एक और किस्सा सुनाता है, इस बार एक ऐसे बिजनेसमैन का जो सही वक्त पर एक्शन लेने से चूक गया। उस कहानी में एक सीरियाई व्यापारी एक बड़ी कमाल की बात कहता है। वो कहता है कि अवसर एक घमंडी देवी की तरह है, वो धीमे लोगों का इंतजार नहीं करती। क्या जबरदस्त बात है ना? मतलब मौका बस कुछ पल के लिए आता है और अगर कोई सुस्त पड़ गया तो वो आगे बढ़ जाएगा। और उस बिजनेसमैन के साथ भी यही हुआ। उसने देरी की और मौका हाथ से निकल गया। तो सबक साफ है, उसकी किस्मत खराब नहीं थी, बल्कि उसका एक्शन न लेना ही उसकी बदकिस्मती की वजह बना। उसने खुद अपने गुड लक को दरवाजे से लौटा दिया। तो हमने प्रॉब्लम तो देख ली, टाल मटोल। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। एकर्ड हमें क्या सिखाता है? हम गुड लक को अपनी तरफ खींच कैसे सकते हैं? तो एकर्ड का फॉर्मूला क्या है? बहुत सीधा और सिंपल है। पहली बात, एक्शन के लिए हमेशा तैयार रहो। दूसरी, जैसे ही कोई मौका दिखे उसे पहचानो। और तीसरी, बिना एक पल भी सोचे उसे पकड़ लो। सही वक्त का इंतजार मत करो, क्योंकि एक्शन ही वो चुंबक है जो गुड लक को खींचता है। और एकर्ड अपनी बात को खत्म करते हुए कहता है, जो इंसान एक्टिव है, सौभाग्य की देवी खुद उसमें दिलचस्पी लेगी। एक्शन ही वो रास्ता है जो कामयाबी तक ले जाएगा। मतलब साफ है, कामयाबी बैठकर नहीं मिलती, उसे हासिल करना पड़ता है।
तो अब ये बेबीलोन की हजारों साल पुरानी बातें आज हमारे लिए कैसे काम आ सकती हैं? अब बारी है इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारने की। तो आज की सबसे बड़ी सीख क्या है? यही कि गुड लक कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका इंतजार किया जाए। ये तो वो चीज है जिससे हम अपने फैसलों से, अपनी तैयारी से खुद बनाते हैं। ये किस्मत का नहीं, बल्कि हमारे एक्शन का खेल है। तो मैं इस सवाल के साथ आपको छोड़ जाता हूँ। जब अगला मौका दरवाजे पर दस्तक देगा, तो क्या आप तैयार मिलेंगे या उसे भी कल देखेंगे कहकर टाल देंगे? फैसला आपका है। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।